मिडल ईस्ट इतिहास में डूबी हुई एक धरती संघर्षों से अनजान नहीं है। इनमें से इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष सबसे अलग दिखाई देता है। यह गहरे अविश्वास, वैचारिक मतभेदों और रणनीतिक सोच से भड़का हुआ टकराव है। इस जटिल रिश्ते को समझना मिडल ईस्ट की अस्थिर स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इजराइल ईरान संघर्ष केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, इसके वैश्विक परिणाम हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रतिद्वंदिता में एक व्यापक संघर्ष को हवा देने की क्षमता है, जो वैश्विक शक्तियों को अपनी चपेट में खींच सकता है और पहले से ही अस्थिर क्षेत्र को और अस्थिर कर सकता है। भू राजनीतिक परिणामों से परे इस संघर्ष की एक गहरी मानवीय कीमत है। इजराइल ईरान संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के मध्य में वापस जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति ने 1948 में इजराइल के जन्म को देखा। शुरुआती विरोध के बावजूद शाह के अधीन ईरान ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा हितों से प्रेरित था, खासकर इस क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना। इस अवधि के दौरान ईरान और इजराइल के बीच संबंधों को एक हद तक सहयोग द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि यह मधुर प्रतीत होने वाला रिश्ता कमजोर जमीन पर बना था। 1979 की ईरानी क्रांति ने मिडिल ईस्ट की गतिशीलता को बहुत बदल दिया। शाह, जिसे पश्चिम समर्थक माना जाता था, को उखाड़ फेंका गया और अयातुल्लाह खोमेनी ने एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। इजराइल, जो कभी सुविधा का भागीदार था, अब इस्लामी क्रांति का दुश्मन करार दिया गया था। 1979 की ईरानी क्रांति ने मिडिल ईस्ट में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इजराइल ईरान संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने इसे सतर्क सहयोग से पूरी तरह से दुश्मनी में बदल दिया। खोमेनी का रेवोल्यूशनकारी उत्साह इस्लामी विचारधारा में निहित था, जो इजराइल को मुस्लिम भूमि पर कब्जा करने वाली एक नाजायज संस्था मानता था। यह रुख मुस्लिम दुनिया के कई लोगों के साथ प्रतिबिंबित हुआ, जिससे ईरान के इजराइल विरोधी रुख को वैचारिक समर्थन मिला। ईरान ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए और खुद को इजराइल के अस्तित्व का विरोध करने वाले फिलिस्तीनी समूहों के साथ जोड़ लिया। यह समर्थन केवल बयानबाजी से परे था। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की। 1979 की क्रांति एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने इजराइल ईरान संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया। इसने दशकों के अविश्वास, छद्म संघर्षों और तनाव के लगातार खतरे की नींव रखी। इजराइल ईरान संघर्ष को अक्सर एक छद्म युद्ध के रूप में वर्णित किया जाता है, जो छद्म ताकतों और अप्रत्यक्ष टकरावों के माध्यम से लड़ा जाता है। लेबनान इस छद्म संघर्ष का एक प्रमुख अखाड़ा रहा है। लेबनान में एक शक्तिशाली शिया मिलिशिया और राजनीतिक दल हिजबुल्लाह के लिए ईरान के समर्थन ने इजराइल के सैन्य प्रभुत्व को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीरिया, जो 2011 से एक क्रूर गृहयुद्ध में घिरा हुआ है, एक और छद्म युद्ध का मैदान बन गया है। ईरान सीरियाई शासन का प्रबल सहयोगी रहा है, जिसने बशर अल असद को मजबूत बनाने के लिए सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है। इजराइल सीरिया में ईरान के बढ़ते प्रभाव और हिजबुल्लाह को उन्नत हथियारों के हस्तांतरण से सावधान, सीरिया के भीतर ईरानी संपत्तियों और कर्मियों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले कर चुका है। यह संघर्ष यमन सहित मिडिल ईस्ट के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। ईरान ने यमनी सरकार के खिलाफ लड़ाई में हौथी विद्रोहियों का समर्थन किया है, जिसे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। छद्म ताकतों का इस्तेमाल इजराइल और ईरान दोनों को पूर्ण पैमाने पर युद्ध के जोखिम से बचने के साथ साथ इस संघर्ष में शामिल होने की अनुमति देता है। भाग 5, परमाणु खतरा। परमाणु हथियारों से लैस ईरान का साया 2 दशकों से भी ज्यादा समय से मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहा है।
ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जबकि आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए घोषित किया गया है, इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है। इसने एक सख्त रुख अपनाया है और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कसम खाई है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA ने ईरान की परमाणु गतिविधियों के संभावित सैन्य आयामों के बारे में चिंता जताई है। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याओं और ईरानी परमाणु सुविधाओं पर साइबर हमलों में इजराइल की कथित संलिप्तता से पता चलता है कि इसमें कितना कुछ दांव पर लगा है। ईरान परमाणु समझौता जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना या JCPOA के रूप में जाना जाता है, ने 15 में आशा की एक किरण दिखाई। हालांकि 18 में ट्रंप प्रशासन के सौदे से हटने और प्रतिबंधों को बहाल करने ने समझौते के भविष्य को संदेह में डाल दिया है, जिससे तनाव फिर से बढ़ गया है। परमाणु मुद्दा इजराइल ईरान संघर्ष का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। भाग 6, परछाइयों का युद्ध। इजराइल ईरान संघर्ष लेबनान या सीरिया के युद्ध के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। यह साइबर क्षेत्र और गुप्त अभियानों तक फैला हुआ है। साइबर टेक्नोलॉजी में एक वैश्विक नेता इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई साइबर हमले किए हैं। सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक स्टक्सनेट वर्म था, जिसे 10 में खोजा गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाया था। ईरान ने भी अपनी साइबर क्षमताओं को विकसित किया है और इसे इजराइल को निशाना बनाने वाले कई हाई प्रोफाइल साइबर हमलों से जोड़ा गया है। वास्तविक दुनिया से परे दोनों देश गुप्त अभियानों में शामिल रहे हैं, जो अक्सर गोपनीयता में डूबे रहते हैं। इन अभियानों में संवेदनशील कार्यक्रमों में शामिल वैज्ञानिकों और अधिकारियों की हत्याएं, सुविधाओं में तोड़फोड़ और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शामिल है। साइबर क्षेत्र में और गुप्त साधनों के माध्यम से लड़ा जाने वाला परछाइयों का युद्ध इजराइल ईरान संघर्ष में जटिलता की एक और परत जोड़ता है। भाग 7, अंतरराष्ट्रीय कारक। इजराइल ईरान संघर्ष, जबकि क्षेत्रीय गतिशीलता में गहराई से निहित है, वैश्विक शक्तियों के कार्यों और नीतियों से भी प्रभावित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल का एक दृढ़ सहयोगी, इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। राजनयिक और सैन्य रूप से इजराइल के लिए वॉशिंगटन के अटूट समर्थन ने इजराइल को सुरक्षा की भावना प्रदान की है और ईरान के खिलाफ उसके रुख को मजबूत किया है। दूसरी ओर रूस ईरान के एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा है। मिडिल ईस्ट में मास्को के रणनीतिक हित, विशेष रूप से अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने की उसकी इच्छा ने उसे तेहरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया है। इजराइल ईरान संघर्ष में वैश्विक शक्तियों की भागीदारी जटिलता की एक और परत जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वह इजराइल और ईरान के बीच बातचीत और तनाव कम करने को प्रोत्साहित करे। भाग 8, क्या शांति कायम हो सकती है? इजराइल ईरान संघर्ष दशकों की दुश्मनी, छद्म युद्धों और तनाव के खतरे से चिह्नित मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक कठिन चुनौती पेश करता है। गहरा अविश्वास, वैचारिक मतभेद और परस्पर विरोधी रणनीतिक हित ऐसे भविष्य की कल्पना करना कठिन बनाते हैं जहां दोनों देश शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहें। हालांकि चुनौतियों के बावजूद शांति की खोज एक अहम जरूरत बनी हुई है। तनाव कम करने का एक रास्ता संघर्ष के मूल कारणों को दूर करना है। बातचीत, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। बातचीत को सुविधाजनक बनाने और शांति के लिए प्रोत्साहन पैदा करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। इशोअस बहाली के उपाय, जैसे कि कैदियों का आदान प्रदान और आपसी हित के मुद्दों पर सहयोग, तगड़ी स्थिति को कम करने और अधिक वास्तविक बातचीत के लिए गति बनाने में मदद कर सकते हैं।
दांव बहुत ऊंचे हैं और शांति के संभावित पुरस्कार बहुत बड़े हैं, एक बेहतर भविष्य की आशा को त्यागने के लिए।